अल्लाह के खलील ने हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को छोड़ा। सुने सारी बेटियां, आज एक जोड़ा कपड़ा ना मिले ना मूड खराब हो जाता। कहती जब से तेरे निकाह में आई हूं कुछ पाया ही नहीं है, कुछ पाया ही नहीं है। और उधर हाजरा है, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? जंगल में, काली पहाड़ियों में, ना इंसान, ना चरिंद, ना परिंद, ना हरियाली, ना दरख्त, ना साया, ना साहिबान, कुछ भी नहीं। चोटियल मैदान, पहाड़ियां काली काली। छोड़ा, चलने लगे। बीवी ने कहा सरताज आए थे तो हमने कुछ नहीं पूछा, जा रहे हैं ना तो बताएं ना, यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? एक ना हक तो बनता है ना, पूछने छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के खलील ने कोई जवाब न दिया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ के 3 मील दौड़ी थी साथ और कहा था बता के तो चले जाओ, छोड़ के क्यों जा रहे हो? 3 मील की मसाफत के बाद अल्लाह के खलील ने पीछे मुड़ के देखा और हजरत हाजरा के चेहरे को देखा, आंख में आंसू आ गए। हजरत हाजरा ने कहा था अल्लाह के खलील ये तो बता के चले जाओ, मैं जानती हूँ आप अल्लाह के नबी हो, कुछ गलत नहीं कर सकते हो, ये तो बताओ अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा एक ऐसी मिसाल ला के दिखाओ, रब ने जिसे 80 साल की उम्र में बेटा दिया हो, वो भी चांद से ज्यादा हसीन बेटा, बाप की जान हो वो बेटा, क्या कोई बाप अपने बेटे को ऐसे जंगल में छोड़ के गया है? का कभी नहीं। का तुम समझ लो हाजरा, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने पर यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब हजरत हाजरा का ईमान देखिए, जैसे कि इतना सुना है आपने कहा इब्राहिम फिर ठहरो तो सही। कहा किस लिए? कहा जो थोड़ी सी खजूरें दी हैं, जो पानी दिया है, ये भी लेके चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जिस रब की मर्जी से यहाँ छोड़ के जा रहे हो, हमें ईमान है जो अपनी मर्जी से हमें जंगल में छुड़वा रहा है, वही रब खिला भी देगा, पिला भी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, तारीख गवाह है। मैं बताना चाहता था रिश्ते, जब ये छोड़ के चले ना, सुने ये मेरी सर के ताज उलमा बैठे, आप पूछे इनसे, आप ना नमरूद की आग में डाले गए, नारे नमरूद में डाले गए, एक आंसू आपकी आंख में नहीं आया। नारे नमरूद में डाले गए, आंख में आंसू नहीं आया। कैद किया गया आपको, आंख में आंसू नहीं आया। शहर से निकाल दिया गया, आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन जब बेटे को छोड़ के खलील जा रहे हैं ना, तो आंख में आंसू आ गए। गोया बता दिया औलाद की मोहब्बत बाप के सीने में कितनी होती है। छोड़ के चले गए और जानते हो ये तो बाप की मोहब्बत है जो कभी ना रोया, आज बेटे की जुदाई पे रो दिया। फिर इधर रही, कब तक वो खजूर, कब तक पानी चलते, वो भी खत्म में आ गए। फिर खत्म में आ गए तो माँ दूध पिलाती रही। फिर वो दिन भी आया कि माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया और बेटे के होठों पर खुश्की आ गई। माँ तो माँ होती है ना। अभी आपने देखा एक डाम के अंदर कश्ती डूबी, एक लाश 24 घंटे के बाद जो मिली, 3 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद जो लाश मिली, वो लाश सिर्फ माँ की नहीं थी, उसके सीने पे रखे हुए ममता के जनाजे की भी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, दुनिया ने बहुत उस पे लिखा, बातें की, सबको ये तो नजर आया कि माँ मौत के वक्त भी बेटे को सीने से जुदा ना कर सकी, लेकिन किसी को ये नजर नहीं आया कि काश कोई इनकी फरियाद को भी पहुंच जाता। क्या बात रही। कोई इस पे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या कुर्सियों पे बैठने वाले ये सोचते हैं कि इनसे हिसाब नहीं होगा, इनसे पूछा नहीं जाएगा? दुनिया ने देखा एक मां अपने बेटे को इस हाल में लाश बन करके किनारे पे लाती है कि बेटा भी मर चुका था, मां भी मर चुकी थी, लेकिन मां की पकड़ बेटे के लिए ढीली नहीं हुई थी। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। ये माँ होती है जो हर चीज से औलाद के लिए लड़ जाती है। अल्लाह के खलील ने बेटे को छोड़ा, पानी खत्म, खजूर खत्म, माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। जब खुश्क हो गया माँ के सीने का दूध, अब बेटे की प्यास माँ से देखी नहीं जा रही है। माँ ने बेकरारी के आलम में करने की कोशिश की, जुस्तजू में है पानी किधर मिलेगा, जबकि जानती है कि यहाँ कोई दरख्त नहीं है, हरियाली नहीं है, पानी का आता पता नहीं है, लेकिन ममता ममता होती है। आपने सफा मरवा के चक्कर लगाना शुरू किए, इस पहाड़ी पे जाके खड़ी होती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है, फिर दौड़ के बेटे के पास आती है, फिर सूखे होठ देखती है, फिर दौड़ के जाती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है। आपने सफा मरवा के दरमियान जब 7 चक्कर किए हैं, तारीख गवाह है, जब 7वां चक्कर पूरा हुआ है, बेटे के कदमों में आके देखती है कि एक पानी का चश्मा जारी हो गया है, पानी का चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, और जन्नत के लिए ज़मज़म पीने वालों, शिफा के लिए ज़मज़म पीने वालों, दुआओं की कबूलियत के लिए ज़मज़म पीने वालों, ज़मज़म पीने से पहले ये भी तो देख लिया करो ये ज़मज़म निकला किस लिए है। एक माँ तड़पी है तब ज़मज़म मिला है, एक माँ ने चक्कर लगाए है तब जाके ज़मज़म मिला है। वो किसी ने कहा था कि खुदा की कसम जब औलाद तड़पती है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। खुदा का वास्ता है,
इन रिश्तों की कदर कर लें, आपस में इत्तेफाक पैदा करें। माँ बाप दुनिया से चले गए ना तो सिर्फ 40 देगे बना के सवाब न कमा। जिन बच्चों को माँ बाप ने छोड़ा है ना, अगर वो कमजोर हैं और तू मालदार है तो उन्हें सीने से लगा करके ना अपने रब को राजी कर ले और कब्र में लेटे हुए बाप को भी राजी करके दिखा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त होता तो मैं और बात करता, बस यूं समझें ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। एहसास पैदा करें, एहसास की वो आखिरी बात जो रह गई पूरी कर जाऊं। दुनिया हज़रत उमर को जानती है। हज़रत उमर को एक दिन बहुत चीखे मार के रो रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन है, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और रो रहा है, तेरे नाम से कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है, इतनी बड़ी जुर्रत का मालिक क्यों रो रहा है? हज़रत उमर ने कहा खबर मिली है कि आज फला दरियाए दिजला के पुल से ना एक बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, उसमें ना एक पंटी टूट गई थी और उस बकरी का पैर पड़ गया और बकरी का पैर टूट गया है। उमर ये सोच के रो रहा है कि क़यामत में इस बकरी के पैर के बारे में उमर अपने रब को क्या जवाब देगा। यह एहसास की ज़बान पैदा करें, एहसास की ज़बान पैदा करें। दुनिया पत्थर हो चुकी है लेकिन हम अभी पत्थर नहीं हुए हैं, इसलिए कि हमारी रूह की ज़िंदगी के लिए मोहम्मद अरबी का नाम काफ़ी है। हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं। हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने तरीक़ों से ज़माने को बताएंगे। जिस उम्मत को हुजूर ने 1450 साल पहले निखारा था वो उम्मत अभी मुर्दा नहीं हुई है, अभी जिंदा है। जो प्यार मुस्तफ़ा ने पथरीली ज़मीनों पे बांटा था, हम हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच में वो प्यार बांट के दिखाएंगे। और याद रखना इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, नफ़रतें हार जाएंगी, मोहम्मद अरबी की दी हुई मोहब्बतें जीत जाएंगी इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। और ये काम हमें रोड पे बाद में करना, अपने घर से पहले करना है। रोड की तबलीग से पहले जरूरी है अपने घर के अंदर उस माहौल को पैदा करें, रिश्तों को निभाने के आदि बने, मोहब्बतें बांटे। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थाम लो। बटने की ज़रूरत नहीं है, बिखरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका ईमान सलामत नहीं उनसे हमारा कोई रिश्ता, बोलें कोई रिश्ता, इस बात को दलील बना के कोई वहाबियों से मुसाफा ना करे। हम वही लोग हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, बोलें जन्नत रसूलुल्लाह की। बस जो हुए अगला तुमको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे मुसाफिर। थोड़ा सा ज़रा ऐसे हो जाओ जैसे शजरा पड़ा जाता है। बेदार हैं सारे लोग, घुटने छोड़ दे भाई। मैं समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो गए। अल्लाह करे कि ये बात जो है ना दिल में रहे, भूल ना जाइएगा, भूल ना जाइएगा। निभाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सैकड़ों आंखों को अभी भीगते हुए देखा है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये भीगे पलकों के रंग कभी खाली नहीं जाएंगे, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, बदलेंगे ना इंशाल्लाह, है ना। बड़ी सुस्ती आपने लग रही है। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड रहा है, बहुत अच्छा आपका साउंड है। अब इसे थोड़ा सा इको दे दीजिए ताकि मैं भी हुजूर का शजरा पढ़ के और भाइयों की फरमाइश पूरी कर दूं। मैंने अभी वो गुफ्तगू की जो मैं चाहता था, अब वो करने जा रहा हूं जो ये चाह रहे हैं, है ना। आपने मेरी मर्जी की बात इतनी अच्छे से सुनी है, तो उम्मीद है अपनी मर्जी की बात और अच्छे तरीके से सुनेंगे ना इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि खाली अपने इलाके को अच्छे से सुनते हो आप। याद रखना तुम भी मेरे इलाके में, क्या बात रही है। हमारा इलाका वहां तक है जहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। हाँ, और ये आलम सूरज उगने की जगह से लेकर सूरज छुपने की जगह तक है। ये याद रखिएगा, ये सारी दुनिया हमारी है, सारी दुनिया। बड़े डर के बोल रहे हो, सारी दुनिया हमारी है। अल्लाह सलामत रखे। और थोड़ा सा इसको जरा इको दे दो। मैंने रिपीट कहा आपको ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो। और थोड़ा सा बोलिए, खैरियत है? बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी आवाज नहीं निकल रही है, मैं नारा लगाऊं, मुझे लग जाना चाहिए कि आप जाग रहे हैं तो फिर मैं शजरा पढ़ देता हूं। लगा लूं एक नारा मैं भी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, हुजूर की आल के शहजादे बैठे हुए, ठीक है ना। औलादे अली हैं, आले नबी हैं, इनके बारे में हमारी इमाम ने हमें पढ़ाया। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। आप जाते हैं, इनके जद्दे अमजद का इतना बड़ा एहसान है उम्मत पर, हाँ, कि उन्होंने कुरान की तफसीर लिख के उम्मत के हवाले फरमाई है ना। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कर रही है, लेकिन जहां पर गिनती के मुसलमान होते हैं वहां उनसे पूछो उनके लिए एक वक्त की नमाज कितनी मुश्किल हो गई है। आज हमें इस पहलू पे बात करना पड़ेगी कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर का तकाजा क्या है। क्या सिर्फ थोड़ी देर बैठ करके कौम के हालात का रोना रो लिया जाए, ये हमारी कामयाबी के लिए काफी हो जाएगा? या थोड़ी देर अपनी तबाहियों के मनाजिर को अपनी निगाहों के सामने रख करके उन पर मर्सिया पढ़ दिया जाए,
क्या इतनी देर का गम मनाना काफी रहेगा, या हमारी कौम को एक फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई टारगेट, कोई हदफ, कोई मंजिल मुंतखब करना पड़ेगी। नौजवानों, आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, सबसे पहले हमें इस हुक्म पे अमल करना है कि हम सबको अल्लाह की रस्सी को इकट्ठा होकर के मजबूती से थामना है। यह सबसे पहला काम है हमारे लिए, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठा होकर के एक साथ मजबूती से पकड़ना है। ये जो हमारी घरों के अंदर अलग अलग लाइनें लग गई हैं ना, अलग अलग कतारें हैं, एक घर के अंदर दो दो पार्टियां हैं, एक घर के अंदर तीन मुख्तलिफ जमातें हैं। हम सबको इन मुख्तलिफ और बिखरी हुई जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, और किसी एक शख्स को अपने घर का मुखिया बना दीजिए। एक घर में 4 मुखिए नहीं हो सकते, एक घर में 4 जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, एक घर के अंदर 5 रहनुमा नहीं हो सकते, एक घर के अंदर घर का जिम्मेदार सिर्फ एक होना चाहिए। और ये मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये वो बातें रख रहा हूं, अल्लाह करे इन पे अमल हो जाए ना, तो फिर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी एक बंदे को घेर के कुत्तों की भीड़ आके हाथ लगा सके। आज हम जिस मकाम पर आकर के खड़े हो गए, हमारी बेटियों के राह चलते दुपट्टे उतार दिए जाते हैं, हमने क्या कर लिया? हमारी बेटियों को चलते राह जलील कर दिया जाता है, हमने क्या कर लिया? हमें बताया जाए, कितनी बेटियों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है, और एक भीड़ खड़ी रहती है, और सिर्फ एक भीड़ के अलावा कुछ नहीं होती है। आज एहसास मुर्दा हो चुके हैं। आज जो आग मेरे घर पे लगी है ना, मेरा पड़ोसी उस आग की गर्मी को महसूस करने के लिए तैयार नहीं। आज हम ये सोच रहे कि ये आग आपके घर की है, और जिस दिन ये मेरे घर आएगी तब देखा जाएगा। ओ भाई, अगर ये आग तेज हो गई ना, तो एक को नहीं तुम्हारे जैसे सैकड़ों को जला के लाख कर देगी, और फिर इस आग को बुझाया नहीं जा सकता है। हम अपनी सफों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करें, अपनी बेटियों की इज्जत के पहरेदार बन जाएं, अपनी नस्लों को यह सबक पढ़ा दें कि अभी कौम मुस्लिम मुर्दा नहीं हुई है, अभी इस कौम की रगों में वो गैरत बाकी है जो मेरे नबी ने 1450 साल पहले अता की थी। अभी इस कौम के अंदर वो गैरत जिंदा है जो अबू बकर के चौखट से हम लेकर के आए थे। अभी हमारी रगों के अंदर उस लहू की गर्माहट मौजूद है जो फारूक आजम के दर से हमें मिली है। अभी हमारी रगों के अंदर वो गर्मी मौजूद है जो हमें उस्मान गनी के दरबार से मिली है, जो मौला अली के दरबार से मिली है। अगर अब भी नहीं जागोगे तो नस्लें मिटा दी जाएंगी और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, किसको फिक्र है कौम की तबाही की? अभी 2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो वायरल किया जाता है, बारात के अंदर 1 करोड़ 1 लाख का ऐलान किया जाता है। मुझे तो नहीं लगता वो जहेज दे रखा है, ऐसा लगता है जैसे दूल्हे को खरीदा और बेचा जा रहा है। मुझे बताओ तो सही, इन नारों को देख करके, ऐलानों को देख करके, करोड़ों के नाम को देख करके कहीं से लगता है कि उम्मत की बेटियों पे मुसीबत आई हुई है, कहीं से लगता है कि बेटों को तन्हाई में घेर के मारा जा रहा है। मुझे बताओ तो सही, कब तक ख्वाबे गफलत में सोते रखोगे? क्या इसी के लिए अल्लामा अरशदुल कादरी ने कदम बढ़ाया था? क्या इसी दिन के लिए हाफिज मिल्लत ने मेहनतें की थी? क्या इसी दिन के लिए हमारे असलाफ ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी? मुझे बता तो सकी, क्या इसी दिन के लिए शेर बेश अहले सुन्नत का मुसीबतों भरा कदम लगा था? क्या इसी दिन के लिए मुफ्ती आजम ने एटाइटावा हाथरस गुड़गांव का सफर किया था? नहीं, खुदा की कसम, इन सब की मेहनत को निचोड़ो तो फिर नतीजा यह निकलता है, यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। पता नहीं क्यों ठीक खैरियत है सारे लोग। अब हमें जमीनी तौर पे काम करना पड़ेगा। किधर काम करना है? जमीनी तौर पे काम करना। हैरत की बात है, आज एहसास मुर्दा हो चुका है, और इसी एहसास को जिंदगी देने के लिए मेरा नबी मक्के में जलवागर हुआ है। एहसास मर गए हम लोगों के। एहसास की मौत जानते हैं कब हुई और कैसे होती है? आप सोच रहे होंगे हमारा एहसास कब मरा। मुझे बताओ, एक हादसा रोड पे होता है, दुनिया वीडियो बनाती है, और किसी को यह तौफीक नहीं होती कि उस तड़पते बंदे के लिए कोई काम कर जाए। यह एहसास की मौत नहीं तो क्या है?
यही एहसास की मौत है, यही एहसास की मौत है। मुरादाबाद के अंदर रींगापुर साइड में गालिबन उसी इलाके में एक बारात, एक बेटी दुल्हन बनते बनते रह गई, सिर्फ किस लिए कि लड़के वालों की मांगी हुई जो डिमांड का पैसा था वो गरीब बाप पूरा ना कर सका। बारात लौटा के ले गए। उस बेटी पे क्या गुजरी होगी जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई। इसे एहसास की मौत कहते हैं। और जब एहसास मर जाता है ना तब इंसान मर जाता है। इंसान की मौत तब नहीं होती जब उसके हाथ पैर हरकत करना बंद कर जाएं। इंसान की मौत तब नहीं होती है जब उसके दिल की धड़कन रुक जाए। इंसान की मौत तो तभी हो जाती है जब उसका एहसास मर जाता है। जब एहसास की मौत हो जाती है तो इंसान मर जाया करता है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो कब्रों में चले गए लेकिन अभी भी जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उनके एहसास दिन जिंदा है। आज पूरी दुनिया ना ताजो शरिया के नाम का नारा लगाती है। वो कब्र के अंदर हैं लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं, क्योंकि उनका एहसास पैदा क्या हुआ हमारे दिलों के अंदर जिंदा है। हमारे बुजुर्गों की जो फिक्र जिंदा होती है वो उन्हें जिंदा रखा करती है। आप मुझे बताइए, ये एहसास मर नहीं गए तो और क्या हो गया? आज सगी बहन सगे भाई के दरवाजे से रोती हुई लौट जाती है और भाई को एहसास नहीं होता, तो ये मुर्दा नहीं तो और क्या है? ये मुर्दा नहीं तो और क्या है? सोचें जरा और गौर करें, हमारे एहसास कितने मुर्दा हो चुके हैं। खुदा का वास्ता इस एहसास को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। यह एहसास मेरे नबी ने जिंदा किया। वो सहाबा जो बेटियों की गर्दन काटने में फिक्र नहीं करते थे, ईमान लाने से पहले जो अपनी बेटी को दफन करते वक्त माथे पे पसीना नहीं आता था, जब ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो गए फिर हुजूर के कदमों में बैठ के कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब से आपका दामन थामा है ना, अब जमीन पे चलते हुए डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। आज फिर इस एहसास को जिंदा करने की जरूरत है। आज फिर से इस एहसास को जिंदा करने की जरूरत है। एक बंदे की बीच रोड पे एक बंदा बैठ के गर्दन काट देता है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं। यह एहसास की मौत नहीं तो और क्या है? लोग कहते हैं हम कामयाब हैं, हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है तुमने? तुम्हारे सामने एक कुत्ते की मौत पे तो अफसोस होता है, लेकिन किसी मां के लाल की मौत पे कोई अफसोस करने वाला नहीं है। इसे कामयाबी कहते हैं लोग। ये कामयाबी नहीं। एहसास की जो मिसाल मेरे मुस्तफा ने दी है वो आज दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रही है। जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म कितना बड़ा नाम है। जब तक ईमान नहीं लाए थे तो कुफ्र की दुनिया में इनका जवाब नहीं था, और जब ईमान ले आए ना तो फिर ईमान की दुनिया में इनकी तलवार का जवाब नजर नहीं आता था। इस पर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं समझ सकता हूं मेरी अब जरूरत नहीं रह गई है। आप शोरा ही बुलाया करें, और आपके शायद मुकद्दर में ये भी नहीं है कि तकरीरें होनी चाहिए। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी कड़वी बातें भी अपनी इस्लाह के लिए सुन लीजिए कीजिए, और फ्री की जन्नत के धोखे में ना रहिएगा। गलती हमारी रही है, हमने भी मिंबर से फ्री की जन्नतें बांटी हैं। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। यहां से किसी ने कहा तो वहां शराबी सोच रहा मैं ही हूं जिसे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। ज्वारी हिसाब लगाए बैठा, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या शराब पीने वाला आखिरत में वहीं खड़ा होगा जो करबला में बच्चों की कुर्बानी देने वाला जहां हुसैन खड़ा होगा? आपसे पूछें क्या ये सच्चाई है? इतना आसान है? नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म, मैं बस एहसास पे बात करना चाह रहा हूं। अल्लाह करे जलसों के मकसद जिंदा हो जाएं। मैं तो जलसे वालों से कहना चाहता हूं, पहले तकरीरें करा लिया करो, बाद में पूरी रात मुशायरे रखा करो। पूरी रात फिर सुने और सुनाए, ताकि कुछ पता तो चले हमारी रविश में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई बदलाव नहीं है, जहां थे वहीं है। अल्लाह करे इतनी तब्दीली आ जाए। हजरत उमर फारूक आज़म है आज ना बाप। देखिए ये उंगलियां बराबर हैं, बराबर है भैया, मेरी जबान समझ रहे हैं आप लोग? बराबर है ये उंगलियां, छोटी बड़ी है ना, है ना? तो जब एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती ना तो माँ बाप को सारी औलाद से मोहब्बत भी बराबर नहीं होती है। ये क्लियर है। औलाद से मोहब्बत भी बराबर नहीं होती है, कमोबेश हो जाती है। अगर बाप ना किसी बेटे की खिदमत से राजी होकर के ना उसे थोड़ा सा देने में ज्यादा दे देना तो सगा बेटा जिसकी रगों में बाप का खून है वो चौक में खड़े होकर कह रहा है मेरा बाप बड़ा बेईमान है, मेरा बाप बड़ा बेईमान है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है,
मौलाना मोइन साहब आके मेरे अब्बा को समझाओ, सैयद साहब आओ मेरे अब्बा से बात करो वरना दिमाग सीधा कर दूंगा। खुदा की कसम एहसास इतने मुर्दा हो गए हैं कि बाप के खिलाफ बेटा आ जाया करता है। क्यों भूल जाती है ये औलाद कि जब तुम्हें चलना नहीं आता था तभी इसी बाप ने चलना सिखाया है, जब तुम्हें खाना नहीं आता था तब इसने अपने मुंह में चबा चबा के तुम्हें लुक़मे खिलाए हैं। खुदा की कसम कितने मेले तुम्हें इस बाप ने अपने कंधों पर बैठा करके घुमाए हैं और कभी तुमसे इस कंधे की कीमत नहीं मांगी है। कितने बाजार तुम्हें लेकर के गया है और कभी तुमसे थकावट का एहसास नहीं किया है। तुम तो हाथ पकड़ के चलते रखे। तुमने रास्ते में एक बार कह दिया था अब्बा मैं थक गया हूं, उसने उठा के कंधे पे रख लिया और तुझे बेटा बेटा फूल नबी रहे कुतुबे मुरादाबाद यादगार सदरुल्लाह फाजिल शहजाद गाने सदरुल्लाह फाजिल मिंबर रसूल पर जलवागर हैं। ये आज मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी का मकाम है कि जिनके दर की बरकतें हासिल करके इस फ़कीर को पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करने का शरफ़ मिल रहा है। आज उस खानवादे के शहजादे मेरी दाई जानिब जलवागर हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। मुझे एक बात याद आई, किसी साहब ने कहा था कि आखिर बोलने में ज़बान मुरादाबाद वालों ही की इतनी अच्छी क्यों होती है। तो मुझे वो बात याद आई कि जब से आला हजरत ने सदरुल्लाह फाजिल को तकरीर के लिए मुंतखब किया था, मुझे लगता है वो इंतखाब आज तक मुरादाबाद की सरजमीन पर जारी हो सारी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, एक तारीख मुरादाबाद की रही है और सुबह क़यामत तक ये तारीख रहेगी। ये बात अलग है कि आखिर में आने वाले को भी यही कहना पड़ेगा कि ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। यकीनन पूरे मुरादाबाद पर हुजूर सदरुल्लाह फाजिल का ये करम बरस रहा है और सदरुल्लाह फाजिल पर निगाह इनायत सरकार आला हज़रत की हुई है। आज पूरी दुनिया मुरादाबाद को हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के हवाले से जानती है। मिंबर शरीफ पर उनके शहजाद गान तशरीफ फरमा है और ये जो बहुत बड़े लोग हमारे बैठे हुए हैं जिनके हवाले से मैंने कहा ये हिंदुस्तान के कद्दावर उलमा हैं, ये दरसगाहों के बादशाह हैं और मस्जिद की महराबों की जीनत हैं। हकीकत यह है कि मुझे ये कुर्सी सिर्फ इसलिए मिली है कि मैं आपसे बात आसानी से कर सकूं, वरना मेरा कुर्सी पर बैठने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि मैं जो नीचे बैठे हैं मैं इनसे बड़ा हूँ। मैं फिर ये बात कहूँगा कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे आने का मकसद तो पूरा हो चुका है ना। सबने बड़ी मोहब्बतों से शोहरा को दबा को सुन लिया। बस यह है कि मैंने आपकी ज़ियारत कर ली और आपने मुझे देख लिया। ठीक है, अल्लाह करे कि आपकी ज़ियारत के सदक़े में मेरे लिए आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएं। अल्लाह सैयद साहब कबिला फरमा रहे हैं, अल्लाह हम सब के लिए आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएं। आमीन। कहो आमीन। इतनी आहिस्ता ना कहो कि ऐसा लगे जैसे मैयत में बैठे हुए हैं, है ना। जब मिंबर पे अली का बेटा बैठा हो और उलमाए अहले सुन्नत जलवागर होना, तो फिर जिंदगी रहनी चाहिए, महफिल में जिंदगी रहनी चाहिए। मैं वो कड़वा आदमी हूँ कि जिसकी बात पे सुभान अल्लाह कहते हुए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, है ना, क्योंकि मैं फिर जन्नत बांटने वाला भी नहीं हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बस मैं चंद अहम बातें जो इस दौर का तकाजा है वो आपके सामने रख के अपनी मंजिल की राह लूंगा। आपसे इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने, है ना। नाराज तो नहीं है ना आप लोग, नाराज तो नहीं है ना। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हकीकत यही है कि ये जुब्बे, ये दस्तार, ये पगड़ियाँ, ये दस्तबोसियाँ, ये हमारा कमाल नहीं। हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते।
बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। अजीजान गिरामी, आज हवा जिस रुख की चल पड़ी है, हमें उस हवा को समझना होगा। और जो दुनिया रंग दिखा रही है, हमें उन रंगों को भी समझना पड़ेगा। हम अगर आबादी में कसरत से होते